सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे हम लोग जो टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रूव ऑफ सम बुलियन लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लॉस का ही मेनली प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जो कि तुम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। और ये सारा जो हम लोग प्रूफ करेंगे, ये हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल के बारे में मैंने पहले ही पिछले ट्यूटोरियल्स पे बता चुका हूँ कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, और उसी के मदद से हम लोग ये तीनों लॉ को प्रूफ करेंगे। पहले डी मॉर्गन्स लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, एंड देन कम्स द कॉन्सेंसस लॉ। तो वन बाय वन इसका हम लोग ट्रूथ टेबल से प्रूफ देखेंगे इस ट्यूटोरियल पे। तो बने रहो इस वीडियो पे, एंड तक इस वीडियो को देखो। ठीक है, और इन तीनों इम्पॉर्टेंट बुलियंस लॉ का प्रूफ को जानो। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे देख सक रहे हो कि ये डी मॉर्गन्स लॉ का अभी मैं तुम लोग को प्रूफ दिखाऊंगा कि डी मॉर्गन्स लॉ का दो जो मतलब रूल्स है, उसको ट्रूथ टेबल की मदद से कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर रूल है। ठीक है, दैट इज थ्योरम 1, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन वेरिएबल इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स सम। ठीक है, तो इसी को हम लोग ये जो थ्योरम है, इसी को हम लोग ट्रूथ टेबल का मदद से अभी हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम 1 है, क्योंकि तुम लोगों को पहला वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाया था कि डी मॉर्गन का दो थ्योरम है। ये पहला नंबर थ्योरम, तो इसका प्रूफ में हम लोग पहले देखेंगे कि ट्रूथ टेबल का मदद से कैसे प्रूफ किया जाता है, और उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो ट्रूथ टेबल यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, कि दो वेरिएबल है, दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशंस का मतलब ये जो है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सारा इसका 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो पहला तीसरा जो कॉलम है उस पर ए बी का कॉम्प्लीमेंट किया गया, मतलब ए बी का डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है, उसका बाद फिर से ये वाला। ठीक है, तो देखो थ्योरम ने क्या कहा कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वन, दैट इज ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखो ये ट्रूथ टेबल पे बिल्कुल ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो कॉलम है ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, देखो ये दोनों ही सेम आया है। दैट मीन्स वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एंड हेंस थ्योरम 1 ऑफ द means de Morgan's law is proved using the truth table. Similarly, theorem 2 says that complement of addition of two Boolean variable a plus b is equivalent to the complement of their product or dot product, that is a complement dot b complement. तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, पहले ए बी लिखेंगे दो वेरिएबल, उसका सारा का 4 कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, एंड उसके बाद उसका एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी, 0 प्लस 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 प्लस 1, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉम्बिनेशन 0 एंड 1, 0 प्लस 1 इज़ 1 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ 0 एंड सो ऑन। फिर सारा निकाल लेंगे, एंड फिर वैसे ही सिमिलरली इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ए है कि हेंस द थ्योरम 2 ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था प्रूविंग ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी जो हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ तो मैंने मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि वो लॉ क्या था कि 3 वेरिएबल्स होंगे ए बी और सी, और राइट हैंड साइड में भी ए बी और सी होंगे। तो ये जो है
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का यहाँ पे अंतर है, ठीक है, ये ब्रैकेट का ही यहाँ पे अंतर है, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ए और बी का मतलब साइड पे होगा और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट बी प्लस सी का साइड में होगा। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ पे कि ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस साइड में होना और बी प्लस सी प्लस साइड में होना एक ही बात है, ठीक है। सेम वाइज इट इज़ द ऑडिंग ऑफ द मीन्स थ्री वेरिएबल्स एंड द सेकेंड लॉ इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों ही प्रूफ हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो पहले ट्रूथ टेबल से हम लोग कुछ भी अगर पहले प्रूफ करेंगे तो हम लोग को पहले चेक करना होगा कि हम लोग का जो मतलब फंक्शन है, बुलियन फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन है, वो कितना वेरिएबल्स का है, ठीक है। तो अगर वो 2 वेरिएबल्स का होता है तो 4 कॉम्बिनेशन होगा, और अगर 3 वेरिएबल्स का होता है तो फिर वो 8 कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब यहाँ पे 1 1 2 3 ऐसे करके 8 कॉम्बिनेशन होंगे, बिकॉज 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्विवेलेंट टू 8, ठीक है। एंड अगर 2 वेरिएबल्स होते थे तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्विवेलेंट टू 4। तो ऐसा ही कुछ बात है। तो देखते हैं, तो पहले यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रूथ टेबल है, ए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ब्रैकेट। तो हम लोग ऐसा करके पहले तो 3 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन सारा को लिख लेंगे, 0 0 0 0 0 1 ऐसा करके सारा कॉम्बिनेशन पहले लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जैसा है कि पहले हम लोग a प्लस बी को हम लोग ऐड करके उसका जो मतलब कॉलम है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी, 0 प्लस 0 इज़ 0, फिर ये कॉम्बिनेशन से आता है 0 प्लस 1 इज़ 1, तो ऐसा करके सारा लिखेंगे। एंड फिर ये जो कॉलम क्रिएट हो रहा है a प्लस बी, इसका साथ c को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, ऐसा करके सारा। फिर सिमिलरली b प्लस सी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली b प्लस सी को देखेंगे, b प्लस सी को ऐड करेंगे और फिर b प्लस सी से a को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर ये LHS और ये है क्या, RHS, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS हो रहा है, तो हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ द एसोसिएटिव थ्योरम इज प्रूव्ड। तो सिमिलरली दूसरा वाला भी कि a डॉट b डॉट c इज इक्विवेलेंट टू a डॉट b डॉट c, बट द ब्रैकेट एट फर्स्ट इट इज on the side of BC and in the right hand side it is on the side of AB, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर का अंतर है। वहाँ पे फर्स्ट लॉ पे प्लस था, मतलब ऑडिंग था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक ही बात है। तो फिर हम लोग सारा ऐसा बनाएंगे पिछला मतलब प्रोसीजर का तरह ही, फिर LHS को RHS के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि दोनों ही एक है, दैट इज a डॉट b डॉट सी इज इक्विवेलेंट टू a डॉट b डॉट सी। तो लेकिन ब्रैकेट जो है ये पहले b डॉट सी का साथ था और अभी a डॉट b का साथ है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे कॉन्सेंसस लॉ का, ठीक है। तो देखते सो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग जो देखेंगे दैट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेंसस थ्योरम, ठीक है। तो हालांकि ये जो थ्योरम है ये ट्रूथ टेबल से जनरली प्रूफ किया नहीं जाता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे तुम लोगों को मैं ट्रूथ टेबल से ही प्रूव करना सिखाऊंगा फॉर योर सिलेबस कॉन्सेंट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेंसस थ्योरम का मतलब जनरल इक्वेशन देखते हैं। ये जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रिटन इन द लॉजिकल फॉर्म, ठीक है। ये मतलब बुलियन लॉजिक या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक का फॉर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सिंपल फॉर्म पे अगर लिख के हम लोग देखते हैं कि ये देखने में एक्चुअली कैसा होता है। जैसे कि जनरली मतलब पिछले जो बुलियन फंक्शंस लिखा गया था, जैसे कि तुम लोग देखे थे, उसको पहले हम उस हिसाब से लिखते हैं और उसके बाद देखेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल पकड़ा गया है, तो मैं वेरिएबल को चेंज नहीं करूँगा, जस्ट मैं सिर्फ ऑपरेटर्स को एंड उसी को सिर्फ चेंज करूँगा। तो यहाँ पे थ्योरम कुछ ऐसा है कि एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो ये है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि सिंपल इक्वेशन। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। कि अगर ऐसा रहता है तो ये दैट विल बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई प्लस एक। थ्योरम क्यों आया है, कॉन्सेंसस का मतलब क्या है, ठीक है, पहले ये जानते हैं कि कॉन्सेंसस का मतलब यही है कि द रिडंडेंट टर्म, जो मतलब दरकार नहीं है, ठीक है, एक बुलियन फंक्शन पे या फिर एक्सप्रेशन पे जो मतलब जो टर्म मतलब दरकार नहीं है या फिर जो टर्म रिडंडेंट है उसको हम लोगों को काट के फेंक देना है। काट के क्यों फेंकना है, क्योंकि बुलियन फंक्शन का ऊपर बेस करके ही हम लोग का बुलियन सर्किट डिज़ाइन होता है। तो अगर फंक्शन का लेंथ बड़ा होगा तो सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगा, और अगर सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब बैकवर्ड से अगर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का मतलब बुलियन फंक्शन को हम लोग को ऐसा करके लिखना है, ठीक है, कि हम लोग का वो जाके अल्टीमेटली सर्किट पे उसका इफेक्ट मिनिमम हो, ताकि हम लोग का सर्किट डिज़ाइन करने में मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग से बुलियन लॉज हम लोग सीखते हैं, ताकि हम लोग का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल बुलियन एक्सप्रेशन उसको हम लोग मिनिमाइज़ करें या फिर रिड्यूस करें, ताकि अल्टीमेटली जाकर जब वो सर्किट बने कंस्ट्रक्ट हो उसका कॉस्ट कम हो, ठीक है। एंड तुम लोग को पता ही है कि सर्किट की मदद से ही डिवाइसेस डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी मोबाइल डिवाइस, स्मार्ट मोबाइल डिवाइस, मोबाइल क्या चीज़ से बना होता है, चिप या फिर सर्किट से ही बना होता है। अगर सर्किट का अगर साइज़ बड़ा होता है, सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा होता है, तो मोबाइल का दाम भी ज़्यादा होगा। तो उसी तरीके से समझो, ठीक है। तो ये कॉन्सेंसस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि हम लोगों को सिखाता है कि कैसे करके रिडंडेंट टर्म को हम लोगों को छाट के फेंकना है कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे रिडंडेंट टर्म क्या है, एक्स वाई, सॉरी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छा मैं 2 बार एक्स वाई कैसे लिख दिया, ये वाई जेड होगा, ठीक है, सॉरी ये वाई जेड। तो यहाँ पे रिडंडेंट टर्म क्या है, वाई और जेड, ठीक है, ये जो है ये इसका रिडंडेंट टर्म है, ठीक है। इसको हम लोगों को छाट के फेंकना है, ऐसे ही छाट के फेंकना नहीं है कि मतलब लॉ का प्रूफ से हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो हम लोग पहले तीनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन सारा लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। तीनों वेरिएबल का तीनों का सारा कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 एंड ऐसा करके 8 कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। ये तो तुम लोग को आएगा ही, पहले एक्स वाई को डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर उसका रिजल्ट को एक्स बार जेड का डॉट प्रोडक्ट करके ऐड करना है, एंड फिर उसका जितना फाइनल प्रोडक्ट आया उसको वाई जेड का साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसको फिर से ऐड करना है, ठीक है। एंड फिर ये जो है ये कॉलम बनेगा, ठीक है। ये कॉलम का वैल्यू क्या है, 0 1 1 जो भी है यहाँ पे एक कॉलम का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड का भी ऐसा ही सिमिलरली करना है, और उसका रिजल्ट को निकाल के ऐसा ही कॉलम पे डालना है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली LHS और जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि LHS और RHS को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे LHS है ये वाला, यहाँ पे LHS क्या है, यहाँ पे LHS करना है,
तो देखो यहाँ पे मैं कंपेयर करके सारा का सारा दोनों कॉलम का ही वैल्यू एक है, 0 और 0, 1 और 1, 0 और 0 सेम है, सारा का सारा वैल्यू सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी एक्सप्रेशन पे अगर ऐसा कुछ टर्म रहता है, ठीक है, कि एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, ये वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन पे अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंसस थ्योरम, और ब्रैकेट पे हम लोग को लिखना है कि बाय कॉन्सेंसस थ्योरम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेंसस थ्योरम। तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा ये है कि अगर ऐसा होता है सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रूफ ऑफ कॉन्सेंसस थ्योरम। ठीक है, सो इसी के साथ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।